नमस्कार दोस्तों, आज सैदपुर तहसील के भीतरी कस्बा में आया हूँ जहाँ स्कंद गुप्त की लाड भी है और यहाँ पे एक वरिष्ठ समाजसेवी सन्ने सन्ने भाई हैं जो कि काफ़ी सुर्खियों में बराबर रहते हैं, सोशल मीडिया में छाए रहते हैं। आइए आज मैं उनकी आवाज़ पे आया, उनसे मिलता हूँ, देखता हूँ। कभी वो रोड पे धरने पे बैठे रहते हैं, कभी नदियों के बारे में बताते हैं, कभी स्कंद गुप्त के लिए उन्होंने काफ़ी 2013 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए ऐसे व्यक्ति से, शख्सियत से हम बात करते हैं, देखते हैं उनकी ऊर्जा का स्रोत क्या है। सन्ने भाई, सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय बताएं। मैं सनाउल्लाह सिद्दीकी सन्ने के नाम से लोग ज़्यादातर जानते हैं। मैं कस्बा भितरी का निवासी हूँ और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अभी वर्तमान में समय में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी हूँ। अच्छा, तो आप संगठन में भी काम करते हैं सन्ने जी? जी जी जी, मैं संगठन से पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। सक्रियता तो हमारी 2013 से थी, लेकिन 2000 सक्रिय रूप से मैं 3 साल पहले आया हूँ। सन्ने जी, अभी तक तो आपकी पहचान एक समाजसेवी के रूप में है, जो कि समाजसेवी सब लोग जानते हैं। आप गाजीपुर या फिर कई जनपद का प्रदेश स्तर तक, आप अभी कुछ दिन पहले धरने पे बैठे थे। गाजीपुर से लेकर दिल्ली जंतर मंतर तक आप धरना दिए हैं। फिर आप जो है संगठन में कब आए? संगठन में मैं लगभग लोकसभा चुनाव के 8 महीना पहले आया था और इसलिए आया था कि जो सामाजिक कार्य मैं कर रहा था उसमें कई छोटी बड़ी बाधाएं आती थी। तो मैंने कहा संगठन के जुड़ के वही काम करूंगा तो हो सकता है समाज का और ज़्यादा अधिक भला हो सके। सन्ने भाई, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आप मुझे बताएं कि अभी जहाँ पे आपका घर है, इसके चारों तरफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये, और इस कंडीशन में आप भारतीय जनता पार्टी को आपने क्यों ज्वाइन किया? ऐसे काफ़ी आलोचनाएं आपको सुनने को भी मिलती हैं। फिर हाँ, देखिए, आलोचनाओं का काम है, लोगों का काम है आलोचना करना। आलोचनाओं से मेरा फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ईश्वर से प्रार्थना है कि एक बार प्रतिदिन एक अवसर देता है मुझे अच्छा काम करने के लिए। मैं एक अच्छा काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि एक प्रत्येक आदमी के कोई ना कोई दिन, एक दिन को ऐसा बन जाए कि किसी न किसी का भला ना हो, जिसके माध्यम से कोई आलोचना कितनी भी कर रहे उससे कोई मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए हूँ कि मेरा जो सामाजिक कार्य है, जो मैं लोगों की आवाज़ उठाऊँ, उनकी आवाज़ बने, जो आवाज़ हम उसकी बने, कम से कम उनका काम पूरा हो सके। आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों सेलेक्ट किया? आप बाकी कई पार्टियां हैं, काफ़ी आपके समुदाय के लोग, काफ़ी लोग हैं, लेकिन आप अकेले इस क्षेत्र से, आप अकेले हैं। गाजीपुर जनपद के लिए एक आप चेहरा हैं, एक बड़े चेहरा समाज सेवी के रूप में, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ही आपने सेलेक्ट किया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई खराबी नहीं है, लेकिन विपक्षी दल, जो क्षेत्रीय दल थे, जो हमारे छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, इन लोगों ने भेदभाव आज सबसे अधिक पैदा किया। मेरा मानना यह है कि इन्होंने अलग अलग समुदाय की अलग अलग पार्टियां बना के, कोई राजभर पार्टी बनाई है, कोई यादव पार्टी बनाई है, कोई बहुजन समाज पार्टी बनाई है। इन लोगों ने भेदभाव पैदा किया है। नेशनल पार्टियों में इस तरह का कोई मामला नहीं है कि इस तरह का कोई मामला हो कि भेदभाव हो। जहाँ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ध्यान में रखा गया है। जैसे कि पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने 3711 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक बोर्ड के लिए दिया था। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4200 करोड़, मतलब 700 करोड़ रुपए अधिक देकर अल्पसंख्यक के उत्थान के लिए काम किया है। अभी ईद के ही त्यौहार पे एक तोहफा दिया था पिछले दिनों कि 5 करोड़ मुस्लिम व्यक्ति छात्रों को उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो 50% से अधिक मार्क्स लेके आएंगे। और सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हमारे मजबूती से काम किया है, जहां सबसे बड़ा बजट है, 879 करोड़ रुपए का बजट अल्पसंख्यक समुदाय के लिए दिया है। तो ये सोचने वाली बात, विपक्ष भ्रामक अफवाहें फैलाता है, जिससे हमारे समुदाय के लोग उसको समझते नहीं है, उसकी गहराई में जाते नहीं है, उसको पढ़ते नहीं है, ना उसके साइट्स पे जाते हैं और भ्रामक में आगे फंस जाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना सबका साथ सबका विकास का वादा किया था, उन सबके साथ सबके विकास के साथ पूरी तरह से तत्पर है और कार्य कर रही है। और आने वाले दिनों में अभी तो पिछली लोकसभा में 6 से 8% मुसलमानों ने वोट दिया था, लेकिन अब की जो चुनाव आ रहा है, मेरा मानना है कि 15 से 16% मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चाणक्य बहुमत में सरकार में आएगी। आपको क्या लगता है, जो मुस्लिम संगठन के पढ़े लिखे युवा लड़के लड़कियां, औरतें हैं, क्या इस संगठन से आपके काफी प्रसन्न रहते हैं?
हाँ, वे बहुत लोग प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो लोग शिक्षा की हमारे यहाँ मुस्लिम समुदाय में शिक्षा का अभाव है, जहाँ 40% 42% शिक्षा का अभाव है, अशिक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। अब मैं इसी उत्थान के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, और लेकिन अभी भी लोग उसको भ्रामक तरह से ले रहे हैं कि ये कैसे कह दिया, ये कैसे कह दिया। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने नई नीति लागू की है कि उर्दू के साथ हिंदी, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। इसीलिए किया था कि हमारी जो एजुकेशन क्षमता है वो बढ़े, हमारी सोच बढ़े और हम लोग सही रास्ते को चुन के आगे आए। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा सन्ने भाई कि अभी कुछ दिन पहले 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था, इसमें काफी मुस्लिम भाई ने गलत बयान भी दिया था, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? 3 तलाक का मुद्दा तो सरासर हमारे कुरान में भी ये दर्ज है। जिस तरह की सरकार ने पहल किया था वो बहुत ही सराहनीय पहल थी कि शरीयत के हिसाब से ही हमारी न्यायालय ने फैसला किया है, उसमें कोई भी किसी तरह का नहीं। हाँ, ये है विपक्ष जरूर है, उस पर राजनीति करता है, विपक्ष का काम है राजनीति करना और करने दीजिए। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जो आपका प्लेस है, बर्थ प्लेस है भितरी स्कंदगुप्त का ऐतिहासिक प्लेस है और काफी पुरानी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि देश का ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं बचा होगा, कई सालों से आप लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी लड़ाई कब से आप लड़ रहे हैं मुस्तकिल? इसकी लड़ाई मैं 2013 से लगातार लिखापढ़ी के माध्यम से लड़ रहा था। बीच में काफ़ी पत्रक लिखने के बाद मेरे ही पत्रक पे संज्ञान लिया अमित शाह जी ने, और जो BHU के स्वतंत्रता सभागार में 100 इतिहासकारों को बुलाया और वहाँ पे पूछा कि एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है जो एक 2000 साल पूर्व जिसने भारत की लाज बचाई है, उसकी लड़ाई लड़ रहा है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ इतिहासकार मुझे बताएं। तो इतिहासकारों ने बताया कि ये पहली विजय भारत की थी जिसने भारत को विजय दिलाई थी और बहुत बड़ी विजय थी, और जिसने पूरी दुनिया ने स्कंदगुप्त का लोहा माना था। उसी के बीच में लगातार हमारा उस पर प्रयास जारी है और हम अपने बच्चों के साथ उसकी देख रेख करते हैं। और सुनने में आता है कि आप प्रत्येक दीपावली को लोग घर में अपने दीपक जलाते हैं, लेकिन आप स्कंदगुप्त के लाट पे जाके फैमिली के साथ दीपक जलाते हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इतनी? देखिए, ये वो हमारे जो हम अपने बच्चों के साथ, कोई जाता तो है नहीं वहाँ पर, मुस्लिम समुदाय के यहाँ के लोग ज़्यादातर लोग हैं और भी समुदाय के लोग मिल के रहते हैं, लेकिन मैं जाता इसलिए हूँ अपने बच्चों के साथ, वहाँ साफ सफाई करता हूँ, उसका दीपक जलाता हूँ ताकि इसका जीर्णोद्धार हो सके। ये हमारा जो है DNA है, ये हमारे पूर्वजों की संपत्ति है। अगर इसको मैं आज सहेज के नहीं रखूँगा तो कल आने वाले दिनों में लोग नहीं सहेज पाएंगे। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात की। लास्ट में मैं जाते जाते आपसे एक सवाल और छोटा सा पूछ लूँगा। आप इस क्षेत्र में रहते हैं, आपका साथ देने वाला और कोई रहता है या आप अकेले ही लड़ाई लड़ते रहते हैं? नहीं है, बहुत से लोग हैं साथ देने वाले, लेकिन अधिकतर साथ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत इस बात की है कि आप किसी का इंतज़ार मत करिए। अगर आपको अच्छा कुछ कार्य करना है तो सड़क में कोई ईंटा पड़ा हुआ तो इंतज़ार मत करिए कि कोई दूसरा आएगा उठाएगा, आपको वही उठाना पड़ेगा, आपको उठा किनारे करना पड़ेगा। तो मैं किसी का इंतज़ार नहीं करता हूँ, मैं अकेले रहता हूँ, अकेले ही जो कुछ करना है वो भी करता हूँ। लोग जुड़ते चले गए, मैं अकेले स्टार्ट किया था और धीरे धीरे जुड़ते चले गए, काफिला बन गया और लगभग जनपद भर में 500 मुस्लिम समुदाय के लोग हमसे जुड़ गए हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। अच्छा, अपने समुदाय के लोगों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने मीडिया के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारा समुदाय थोड़ा देर से सोचता है, लेकिन बहुत समझदार है, बहुत शिक्षित है और बहुत अच्छा उनकी विचार हैं। लेकिन कभी कभी जो विपक्षी हैं उनको उसको बरगला देते हैं, उनके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि मेरा समाज सब चीज़ों को गहराई से मंथन करे और जाने, और चाहे भाजपा सरकार हो या चाहे कांग्रेस सरकार हो, लेकिन हमारा समाज सच्चाई पे आए तो भाजपा के अंदर आ जाए। अच्छा, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक समाज के लिए जितना भरसक प्रयास हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, उनके लिए उनकी पढ़ाई का प्रबंध करें, उनकी शिक्षा का प्रबंध करें, उनके रोजगार का प्रबंध करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव हो। ज़रूरत ये नहीं है कि कोई मुस्लिम ही यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री कोई भी बने,
कोई रहे, लेकिन हमारा समाज जो उनके उत्थान के लिए काम करेगा उनके साथ है। सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इतना सब कार्य समाज सेवा आप फ्रंट पेज पे जाके करते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डरना क्या है, मौत तो सब बाधक है, एक दिन सबको आनी है, लेकिन कुछ करके जाएंगे तो शायद हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे याद करेंगे कि नहीं किसी के लिए जान तो सबके हौसला लिए आपका बुलंद है। हाँ हाँ, हौसला पूरा बुलंद है और करता रहूँगा। सबसे पहले जब धरना मैंने किया था 22 किलोमीटर का लंबा धरना था, और पहला धरने की मैं बात बता रहा हूँ, जी सैदपुर से शादियाबाद मार्ग जो उसका अखिलेश सरकार में उखाड़ के तोड़ के छोड़ दी गई थी रोड, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण दोनों हो चुका था। मतलब सारा पैसा और यहाँ के माफिया थे, उन्होंने उसका ठेका ले रखा था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस पर एप्लीकेशन डालने की, लेकिन पहले व्यक्ति मैं था कि उसके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन डाली और कार्रवाई की और उसको उनको मजबूरन उस पर काम करना पड़ा और रोड जैसे तैसे उन्होंने बनाया। देखिए इतने मजबूत दृढ़ संकल्पी संजय भाई से हम लोग बात करते, इनके विचार को हम लोग सुने। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। आशुतोष पांडे, खबर 7 न्यूज़ चैनल गाजीपुर।